सही है नहीं है? सही है नहीं है? फिर भी लोगों को लगता है ये कोई काम है। मैंने कहा मैं तेरे को साला दिहाड़ी ही पसंद आएगी। आया ना? सही है नहीं है? देखिए दोस्तों, एक बार ना ऐसे ही एक पत्नी जो थी ना अपने पति से बड़ा परेशान थी। उसका पति काम का ना काज का, साला दुश्मन अनाज का था। तो गौरव सर, कहानी ऐसी है चंदन जी, ये हुआ राजू जी कि पत्नी ने एक दिन हमारे कुछ लीडर्स की रील देख ली। सोनू मेहरा जी की जैसे कार आई, सोनू कुमार, तो ऐसी रील देख ली। कभी ऐसे होस्टर साहब को देख लिया, यस, कभी राजू जैसे लोगों को देख लिया, कभी मनोरंजन सर जैसे लोगों को देख लिया, कभी बिहार के, कभी झारखंड के, कभी मध्य प्रदेश के, कभी संजय धीमान सर जैसे लीडर्स को देख लिया। वो दिन गए जब लोग दूसरी फील्ड के एग्जाम्पल दिया करते थे। आज वो दिन है, आप जिस फील्ड को जानने देखने आए वो लोग इसके सपने देखा करते हैं, एग्जाम्पल दिया करते हैं। ऐसे ही उस महिला तक जब रील पहुंची, उसने देखा यार काम तो बड़ा अच्छा है यार मोबाइल का यार। यहां तो लड़कियां भी कामयाब हो रही है, लड़के भी कामयाब हो रहे हैं, जवान भी हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, और लोग अपनी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बोले कितनी बड़ी बात है यार, लोग हेल्थ के साथ जुड़ रहे हैं। अपने पति को बुलाई, रील दिखाई, कहती है चलो जी आज गया में सेमिनार है, चल के आते हैं, देख के आते हैं। आया ना? वो कहता है कल सोचते हैं। इतना कहने पे महिला का दिमाग घूम गया। कहता साला इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए भी इसके पास टाइम नहीं है। कहती है नास पीटे तेरे कर्म तुझको नरक घसीटे। नास पीटे तेरे कर्म तुझको नरक घसीटे। अब तो जिंदगी के बुरे हालातों का कोई हल कर ले, और नहीं कुछ समझ में आता तो चल गौरव सर के साथ में मोबाइल ही कर ले। आया ना? ऐसा है या नहीं? यस। सब डिसाइड नहीं करते, हालात डिसाइड करते हैं कि किस एज से कमाना है, किस एज से नहीं। एक बात मुझे बताइए, जिंदगी में ऐसा कौन है जो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पैसा नहीं चाहता? चाहता है, लेकिन है कितनों के पास? नहीं है ना? आज यही तो जानना है कि वो कैसे मिलता है। आज यही तो जानना है कि इंडस्ट्री कैसे देती है। आज यही तो जानना है कि ये कैसे पाया जाता है। सही बोल रहा हूं? क्योंकि दुनिया बड़े आडंबर में पड़ी है। उसको लगता है जिंदगी बहुत बड़ी है। उसको क्या लगता है? इसलिए वो ना तोता मैना में लगा, जंगली कबूतर हो गया उसका दिल। सही बोल रहा हूं? वो तोता मैना में लगा है। मैं कहता हूं मत करो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में, मत पड़ो। मैं तुमको सच्ची सच्ची बात बताता हूं, कुछ दिनों बाद में लोग ऐसे फ्री में लेके घूमेंगे, कितने सस्ते हो जाएंगे। सबसे अच्छा फंडा है, अच्छे अच्छे आशिकों की डूब जाती है नैया जब लड़की बड़े प्यार से कहती है थैंक यू भैया। थैंक यू बोला करो, फायदे में रहोगी। तुम्हारा बाबू अरे तुमको ये गलत फहमी है, तुम्हारा कोई दिल देखती है कि तुम्हारा सूरत उरत। क्या बाबू? क्या जी मैया? ना करो ताता थैया, नहीं मिलेगा छैया। सही है नहीं है? ठीक आया ना? सही बोल रहा हूं? पकड़ में चलो। इसी गलत फहमी के कारण किसी बंदे को क्या लगता है उम्र बहुत है, 18-20 साल की एज में देखना बंदा डायलॉग मारेगा अपना टाइम आएगा। 25-30 साल की एज में भी उसका एक ही नाटक, अपना टाइम आएगा। 35-40 में भी अपना टाइम आएगा। फिर आवाज थोड़ी कमजोर हो जाती है। 45-50 में आएगा, इतने साल बीत गए तो अपना तो टाइम आएगा ही। 55-60 की एज में डॉक्टर बोलता है इसका टाइम आ गया है, कुछ दिन सेवा कर ले। यस। इसीलिए दोस्तों
उम्र रहते मेहनत कर लो, सही कह रहा हूं? उम्र रहते मेहनत कर लो, जवानी रहते डिसीजन ले लो। अरे यही तो वहम सबसे बड़ा है। सबको ये लगता है कि वक्त बहुत बड़ा है? सबको यही लगता है कि वक्त बहुत बड़ा है। यही तो वहम सबसे बड़ा है। इस वहम में मत पड़ना। चाहे जो कंडीशन हो, चाहे जो कंडीशन हो, चाहे जिस कंडीशन में फैसला लेना पड़े, आज फैसला लेकर जाना। जाने के लिए तैयार हो? रियली तैयार हो? दोस्तों ये फैसला आज से 10 साल कुछ महीने पहले 2012 में एज अ जॉब पर्सन होते हुए मैंने लिया। लोग डायलॉग मारते हैं, मेरा पिता अमीर होता तो, मेरे पास टाइम होता तो, मेरे पास पैसे होते तो, मैं अच्छी स्कूल में पढ़ा होता तो, मैं अच्छे कॉलेज में होता तो, मेरे पास अच्छी डिग्री होती तो, अगर मैं ऐसा होता तो, मैं वैसा होता तो, मैं फला होता तो। ये नपुंसकों के विचार है दोस्त। अगर मेरे पास पैसा होता तो, मेरा बाप अमीर होता तो, एक बात ध्यान में रखना, हर खानदान में कोई एक ऐसा लड़का और एक लड़की होती है जो कसम खाता है, मैं जीरो से शुरुआत करूंगा और गरीबी की रेखा को तोड़कर अमीरी की रेखा की तरफ अपने परिवार को लेके जाऊंगा। क्या आज मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं? ऐसे लोगों से, ऐसी सोच वाले लोगों से मिल चुका हूं जो ऐसा डिसीजन और मानता रखते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? आज छोटे मोटे हडल्स को हटाना है राजू। टीम को समझाना है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य की मानसिकता पता करने के लिए, लोगों के विचार पता करने के लिए एक बहुत बड़े रास्ते में चट्टान रखवा दी। बहुत बड़े रास्ते में चट्टान रखवा दी और सैनिकों को कहा ध्यान रखना लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। शॉर्ट में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोग आए, कहते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं, किसने चट्टान रख दी, किसी ने कुछ गालियां दे दी, किसी ने कुछ बुरे शब्द कह दिए। यस सर। कुछ लोगों ने तो राजा को नहीं छोड़ा, पता नहीं साला कैसा राजा, राजा ध्यान देता ही नहीं है, काम पे लगाता ही नहीं। आज इतनी समस्या है। उसी बीच एक किसान जा रहा था। किसान अपनी बैलगाड़ी रोका, लाठी निकाली, उसके सहारे चट्टान को फिसलाते हुए रोड से बाहर किया। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, जिस जगह चट्टान थी वहां पे एक थैली रखी थी। उस थैली में ढेर सारे सोने के सिक्के थे और उस सोने के सिक्के के अंदर राजा का मैसेज था। ये सोने के सिक्के, सोने की मुद्राएं उसके लिए है, उन लोगों के लिए है जो इस चट्टान को हटाएंगे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? बस अविश्वास की चट्टान को ही तो हटाना है आपको आज। उसने राह में पड़ी उस चट्टान को हटाया, लोगों के लिए रास्ता साफ कर दिया। आज आपको अविश्वास की चट्टान को हटाना है और जिंदगी का रास्ता साफ कर देना है, करियर का रास्ता साफ कर देना है, बेरोजगारी को लात मार के कहना है चल निकल, मैं डायरेक्ट सेलिंग का बंदा हूं। समझे? आज गरीबी की चट्टान को लात मारना है, उस चट्टान को हटाना है। तैयार हो? अरे गरीबी का दाग कोड़ के दाग से भी बुरा है मेरे दोस्त, इसे धो दो। गरीब आदमी को ना कोई पूछता है साला, हमेशा जिंदगी में समझौते समझौते समझौते। आज एक बात कह दो कि सर इस गरीबी की चट्टान को डायरेक्ट सेलिंग से कि नाम की लाठी से, पतवार से हटा के रख दूंगा और एक दाग मिटा के रख दूंगा कि मेरे खानदान में गरीबी है। तैयार है? तैयार है? कौन सी है पैसों की बाधा वाली चट्टान जो आपको लगता है कि सर मेरे से जुगाड़ नहीं हो पाता, सर पैसा कहां से लाऊं, सर कैसे स्टार्ट करूं, सर ये पैसे 10-11 हजार है, ये तो तुम्हारी सेहत के लिए है। यस, आपने तो इस हाथ पैसे देना है और उस हाथ प्रोडक्ट लेकर जाना है, हेल्थ लेके जाना है, सांसें लेकर जाना है। क्या आपकी सांसों से, आपकी जिंदगी से, आपकी कामयाबी से बढ़ के 10-11 हजार रुपए होते हैं? ये होते हैं? अरे इसको सुना चाहे उसको सुना, तेरे दर्द तेरे ही रहेंगे, तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, तुझे ही संभालना है।
यस सर। समझ रहे हैं? जुगाड़ तुम्हें ही करना है, कोई नहीं आएगा। दुनिया सलाह देने जरूर आती है। यस सर। ये दुनिया ऐसा बाजार है मेरे दोस्त, जहां पे सलाह थोक में और पैसे ब्याज के ऊपर मिलते हैं, सहायता ब्याज के ऊपर मिलती है। कहां पड़े हो? क्या सही बोल रहा हूं? और ऐसे ही चट्टान को हटाया मैंने आज से 10 साल कुछ महीने पहले। घर बन रहा था, राजू मेरा, हम 2 भाई है। वो लेक्चरर है, वो भी लोगों को पढ़ाने का काम करता है। मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं भी पढ़ाने का काम करता हूं। यस। मैंने क्यों, कैसी चट्टानों को हटाया जानना चाहते हो? क्यों मेरे रास्ते की बाधाओं में कैसी कैसी चट्टानें पड़ी थी जानना चाहते हो? वादा करता हूं दोस्त, जब इस जुबान से, इस जिह्वा से बातें निकलेगी, आपके दिल और दिमाग तक बातें कह के यही जाएगी कि हो ना हो यार, ये तो मेरी जैसी जिंदगी जीने वाला बंदा जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, घर बन रहा था, खिड़की दरवाजे का काम रुकवा दी। पिताजी कहते क्यों, पैसे क्यों नहीं डाल रहे हो? क्योंकि आई बात है जॉब पर्सन, मैं जॉब करता था, टेक्नीशियन था। आप ये मत सोचना कुछ नहीं था, कैंपस क्वालिफाई बंदा हूं। 2012 में 18-20 हजार रुपए महीने की जॉब थी। मध्य प्रदेश के इंदौर से कैंपस क्वालिफाई किया, दिल्ली से ट्रेनिंग ली। जॉब करते करते मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अजनबी बंदे के माध्यम से मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्रोजेक्ट दिया गया, बताया गया। और वहां मुझे लगा कि हो ना हो ये मेरे सपने पूरे करने वाला मौका है। यस सर। ये चीज मेरे सपने पूरे करने वाली है, मैं इसको पकड़ के चलूंगा। लोग कहते तू ऐसा क्यों सोचता है, इतनी बड़ी सोच क्यों है, या जॉब होते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आ गया? मैंने कहा दोस्त, जिसका बचपन संघर्ष और मुसीबतों में बीता हो, उसको सपनों से मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों, मुझे भी सपनों से मोहब्बत थी, उसके पीछे की वजह थी बचपन से ही गल्ले के बिजनेस में 6-7 क्लास से पिताजी के साथ में एक छोटे से धंधे में हाथ बटाया, खेती किसानी में हाथ बटाया। ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पे गार्जियंस नॉन एजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं। बड़े भाई साहब पढ़ाई में तेज, मैं 5th-6th क्लास तक एक अच्छा स्टूडेंट रहा, अच्छे परसेंटेज लाया। उसके बाद मेरा पढ़ाई पे दिल नहीं लगता था, दिमाग से पैदल नहीं था। मध्य प्रदेश की शिवलाल दिग्दर्शिका युगपथ पे मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। मेरा मन लगता था स्विमिंग में। जो मेरे साथ फॉरेन वगैरह आए उनको पता है, मैं सीधा भी तैरता हूं, उल्टा भी तैरता हूं। मेरा मन लगता था क्रिकेट खेलने में, मेरा मन लगता था सिंगिंग में, मेरा मन लगता था वहां पे कप्तान बनने में, एम्पायर बनने में। कई बार 2 बजे वाली रिसेस में तो बाउंड्री से साइकिल फेंक के दोस्तों के साथ भाग, समझ रहे हो? ऐसा किया है कभी? यस सर। हमने तो झूठी एप्लीकेशन भी लिखी, बुखार आया नहीं, लिख दिया आ गया, और पापा की सिग्नेचर भी खुद ही मार दी। सही है? पिताजी को सिर्फ जिंदगी में इतना ही पढ़ पाए वो कि उनको सिग्नेचर ही आती है। यस सर। मेरे को डिक्टो कॉपी आती है। समझ रहे बात को? है ना? ऐसा कभी किया? यस सर। ईमानदारी से हाथ उठाना। और मेरे बिरादरी वाले बहुत सारे हैं, जानता हूं। हाथ क्लैपिंग करो अपने लिए। दोस्तों, मेरे तरफ से शिकायतों में पिताजी के लिए कोई कमी नहीं थी। मतलब अगर कोई पूछ ले छोटे बेटे तरफ से तकलीफ में कोई कमी, तो बोले कोई कमी नहीं, फुल तकलीफ है। और बड़े भाई साहब 1 नंबर की डिसेंट पर्सनालिटी, मतलब वो रामनवमी वाले, अपन कृष्ण जन्माष्टमी वाले। यस सर। समझ रहे हैं बात को? यस। और ऐसा ही मेरा जीवन चल रहा था दोस्तों। 1500 रुपए की साइकिल नहीं हुआ करती थी। 7th क्लास तक मैं पैदल स्कूल गया हूं। उस जमाने में स्कूल जाने के कपड़े गांव जाने के कपड़े होते थे, समझ रहे हैं? यस सर। दिक्कतों के बीच में सारी चीजें हुई, फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन 12th आते आते, 10th के बाद आते आते पता चला एजुकेशन बड़ी जरूरी है।
इंदौर तक पढ़ने के लिए गया, कैंपस क्वालिफाई भी किया। इसी चक्कर में पहले मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा था नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। था 18-20 हजार की नौकरी थी, 30 हजार का प्रमोशन हाथ में था। यस सर। कोई नहीं। मैंने कहा भाई साला मेरे जितने भी सीनियर हैं उनके पास में नौकरी भी है, छोकरी भी है, बंगला गाड़ी तो किसी के पास नहीं है। यस सर। मैं कहा रॉन्ग नंबर लग गया, कोनो फिरकी ले लिया है साला जिंदगी में, जो सोच के मैं साला पढ़ाई किया। यस यस सर। या जो सोच के मैं करना, देखो मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, मेरे परिवार में भी जॉब पर्सन आई बात, जॉब पर्सन मैंने खुद नौकरी करी है, लेकिन दोस्त जो चाहता था वो नहीं मिला, जो सपने मैंने देखे थे वो नहीं मिला। और जब डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में आई, मुझे लगा हो ना हो ये वही रास्ता है जहां से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं। ये वही रास्ता है जो अपनी मेहनत के दम पे मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूं। यस। और दोस्त डायरेक्ट सेलिंग के साथ में नाता जोड़ दिया। लोग कहते हैं ये पार्ट टाइम में करने का काम है या फुल टाइम में करने का काम है, स्पेयर टाइम में करने का काम है। दोस्तों एक पहला चेक बना था मेरा, एक पहला चेक, एक पहला इंसेंटिव, और मैंने नौकरी को लात मार के कह दिया था डायरेक्ट सेलिंग तेरा स्वागत है। तैयार है ऐसा डिसीजन लेने के लिए? लेकिन बवाल तो तब हुआ, साला काम शुरू किया, मार्केट में सारे दुर्योधनी मिले, साफ साला द्रौपदी सोच के साड़ी खींचने में लगे थे। यस। तेरा चलेगा नहीं, तेरा बिकेगा नहीं, तेरा ऐसा तेरा वैसा। यस। ये नहीं होता, वो नहीं होता, चेक आएगा तब बताना, काम चलेगा तब बताना, पैसे आ जाएंगे तब बताना, कार आएगी तब बताना, फ्लाइटों में जाएगा तब बताना, विदेश यात्राएं करेगा तब बताना। आज जब सब कुछ पूरा कर लिया हो और बताने जाता हूं तो कहते हैं भाई तुमसे ही हो पाया, हमसे ना हो पाएगा। सही है? जो बताना करते थे वो आज हमारे बारे में बताते फिरते हैं। क्या वो चश्मदीद गवाह है हमारी कामयाबी के, ये बताते फिरते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग को, तो कामयाबी मिलती है। सही लोगों के साथ किया जाए तो कामयाबी मिलती है। अपलाइन सही पकड़ा जाए तो कामयाबी मिलती है। गुरु सही बनाया जाए तो कामयाबी मिलती है। तैयार है? तैयार है? क्या पहुंच चुके हो सही लोगों तक? सच में? ले लिया जाए एक सच्चा डिसीजन, ले लिया जाए आज, पक्का? तैयार है? लेकिन इस डिसीजन को लेने में बड़ी बाधाएं हैं। क्या है? फिर भी डिसीजन लेना है? अरे बड़े भयंकर भयंकर लोग हैं, मेरे साथ भी ऐसा खिलवाड़ किया, मेरे बाबूजी को भड़का दिया यार। कभी नौकरी पानी छोड़ के पता नहीं तेरा बेटा कौन से फालतू के काम में लगा है। मैं आज लोगों को कहता हूं ये आलतू फालतू काम नहीं, ये बेरोजगारी की बला को टालतू वाला काम है। जो मेरे पिताजी से कहते थे तेरा बेटा फालतू के काम में लगा है, फालतू के काम में लगा है, आज वो क्या कहते पता? तेरा ही बेटा काम में लगा, साले मेरे तो फालतू ही घूम रहे हैं। चाहते हो ऐसा विश्वास? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पास ही आते लोग, पैसा ज्यादा लगता है सर, हमको इतना पैसा ज्यादा लगता है सर। क्या ज्यादा? अबे 1000 रुपए जा लेके सब्जी की दुकान पे खड़ा रहेगा तो पैसे बहुत है, सोने की दुकान पे रहेगा तो नहीं है, किसी तो ही मतलब नहीं है। 30,000 रुपए लेके गाड़ी के दुकान पे खड़ा रहेगा, शोरूम पे तो बहुत है, कार के शोरूम में कुछ नहीं है। यस। पता होना चाहिए कहाँ खड़ा हूँ, सांसों पे खड़ा हूँ, करियर पे खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? कहाँ खड़ा हूँ? सांसों पे खड़ा हूँ, करियर पे खड़ा हूँ। 11,000 की बातें करते हो, आपके सपनों से बड़ा है ये? आपकी जिंदगी से बड़ा है ये? आपके सपनों से बड़ा है ये? आपके स्वास्थ्य से बड़ा है?
और आपको कौन सा पैसे देके भूल जाना है, आपको तो पैसे देके प्रोडक्ट लेकर जाना है। यस, एम्बॉयर घर लेके जाना है, एक सिस्टम घर लेके जाना है। अरे सबसे बड़ी बात 21वीं सदी की क्रांति डायरेक्ट सेलिंग कर बेरोजगार लेके जाना है, रोजगार। गवर्नमेंट ने भी अपनी सिग्नेटरी करा चुका है, ठप्पा लगा चुका है, ये वो रोजगार है। ये एरो की ना गैरो की भाई साहब, एम्बॉयर डायरेक्ट सेलिंग है दिल वाले शेरों की। कलेजा मांगता इधर, गुर्दा गुर्दा मांगता इधर। दिल बड़ा चाहिए, चूहे जैसे दिल वालों की नहीं है ये, समझ रहे हैं? है ना? सपनों के बाहुबलों की बलि की है ये, सपनों के बाहुबली। यस, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यस, फिर उसमें लड़के लड़की का फर्क नहीं देखा जाता, उसमें मर्द भी आ जाते हैं, और जो घर को संभालने के लिए निकल जाए वो मर्दानियां भी आ जाती, मर्दानियां। तैयार है? मुझे भी कहते तो मुझे भी सर जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, बेचना पड़े। अरे महान, वो ग्रेट आदमी, तो महान आत्मा, तेरे शहर का सबसे बड़ा आदमी बेचने वाला है। कुछ ना कुछ बेचता है। तेरे स्टेट का, तेरी इस कंट्री का, पूरे इस विश्व का सबसे बड़ा आदमी कोई ना कोई बेचने वाला है। यस, गूगल ज्ञान बेचता है, बेचता है नहीं बेचता? नेटफ्लिक्स इंटरटेनमेंट बेचता है, एप्पल प्राइवेसी बेचता है, बेचता है नहीं बेचता? अमेजन कंफर्ट बेचता है या ना? बेचता है। अरे एक मजदूर भी दिहाड़ी बेचता है, एक टीचर भी अपना टैलेंट बेचता है, एक डॉक्टर भी अपना सर्विस बेचता है या ना? अरे एक भिखारी भी दुआ बेचता है, तब जाके आप उसको 5 और 10 रुपए देते हो, कहता है भगवान तेरा भला करे बेटा, है ना? अरे जब बेच रही है तो साला कुछ बाप बेचते गौरव सर। जिस भी आदमी को लगता है ना मुझे जिंदगी में कुछ बेचना नहीं है, भूल जा, भीख मांगते समय भी दुआ बेचनी पड़ती है, समझे? ये पेट की आंख है, पेट की आग है, इससे बड़ी दुनिया में कोई आग नहीं है। बीरबल से जब अकबर ने पूछा, कहता यार एक बात बता, हमने जिंदगी में सबसे बड़ी आग कहां लगाई, हमने किस राज्य को ज्यादा नुकसान पहुंचाया? कहता है नहीं राजा साहब, किसी राज्य को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। बोले मतलब? कहता है जब हमारी बड़ी बड़ी सेनाएं, घोड़े, हाथी, नगाड़े जब जाते थे लड़ने के लिए, तो उस समय जो लोगों की फसलें खराब हो जाया करती थी, सारी चीज, कहता है उससे जो लोगों को भूख की आग लगी, पेट की आग लगी, उससे बड़ी कोई आग नहीं है साहब। ये ऐसी आग है जो भीख भी मंगवा देती है, चोरी भी करवा देती है, कत्ल भी करवा देती है। कहता है ये आग बड़ी बेकार आग है, ये किसी दुश्मन को ना लगे। समझ रहे? लोग आपको बोलते पैसा ज्यादा लगता है, जोड़ने का काम है। हाँ है तो है, क्या करना है बताओ? लीगल काम है, सही है कि नहीं है? कोई तो फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमको आज तक शादी जोड़ रहे हो, तलाक करो, तुमको समझ में आ जाएगा जोड़ने का काम क्या होता है। मैंने फिर भी एक इंसान को कहा, मैंने कहा अंकल जी एक बात बताओ भाई द वे, मैंने कहा आपको जोड़ने का काम तो पसंद नहीं, आप जोड़ने के काम के विरोधी आदमी हो। मैंने कहा भाई द वे आपका ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर ने यहाँ पे चीरा लगाया है, यहाँ पे अभी 40 टाके लगने हैं, और मैंने कहा डॉक्टर के कान में धीरे से जाके कह दिया जाए कि ये जोड़ने के काम का विरोधी आदमी है, इसके टाके नहीं लगाने का, जोड़ो मत। फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? चला जाएगा। ओ भाई जोड़ दो भाई, ओ जोड़। कहेगा
ओ बेटा जोड़ दे बेटा, तेरे बाप की कसम है, तेरे माँ की, देख मेरी आते बाहर आ जाएगी, मेरा गुर्दा निकल जाएगा। तू जो मेरी 7 पुश्ते जोड़ने के काम के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, लिख के देता हूँ, पर तू जोड़। है ना? बोलना चाहिए दोस्त। दो लोगों के जुड़ने से परिवार बन जाता है, बहुत सारे लोगों के जुड़ने से जाति समाज वर्ग बन जाते हैं, मानव समाज बन जाता है, पौधों के जुड़ने से जंगल, फसलों के जुड़ने से खेत बन जाते हैं दोस्त, पत्थरों के जुड़ने से पहाड़ और हिमालय का निर्माण हो जाता है। ये सब दुनिया में आंखों के सामने होने के बावजूद जोड़ने के काम को गलत बताने वाले लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आती कि कितने कुटिल विचार लेकर दुनिया घूम रहे लोग, दुनिया में घूम रहे लोग कुटिल विचार लेकर। यस, ऐसे लोगों के लिए एक बार स्वाहा बोल के क्लैपिंग कर दो, स्वाहा करो। स्वाहा बोलो ऐसे लोगों को। गौरव सर, आज इनका हमने करवा दिया, हवन कुंड में स्वाहा करवा दिया ऐसे लोगों का। जाओ। यस, सही है नहीं है? तैयार होना अच्छा डिसीजन लेने, पर ऐसे लोग मिलेंगे, इनसे बचोगे क्या? जोड़ने का काम है, हाथ जोड़ने का नहीं बेटा, 21वीं सदी का फोड़ने का काम है। सही है? उसका पता ही क्या ये काम क्या है? साला पीने वाले की उतर जाती है, किसी की भक्ति उतर जाती है, एक बार इसकी कामयाबी का नशा चढ़ गया ना, साला उतरने का नाम ही नहीं लेता है। तैयार ना? यस सर। सच में तैयार? यस। इस चक्कर में तो नहीं पड़ोगे? पक्का? डन? लेकिन फिर इसमें आएंगे कुछ मेंढक वाले लोग, ये साले टांग खींचने वाले, ये आएंगे। ये बरसाती मेंढक से भी बुरे होते हैं गौरव सर, क्योंकि वो तो बेचारे बरसात में ही आते हैं, लेकिन ये मेंढक जिंदगी को ठगने बार बार आते हैं। कैसे आते जानना चाहते हो? एक बार एक ब्राह्मण देवता, बहुत फेमस आदमी था, अच्छी कथा करता था, शिवपुराण करता था, सारी चीजें करता था। एक सेठ क्या गया, उसके बड़ी नामचीन गाय थी, सेठ क्या गया, भागवत करी। सेठ ने सोचा यार इतना बड़ा ब्राह्मण है, दान दक्षिणे में क्या दूं? कहता है मेरे पास बड़ी ज्ञानी गुनी गाय है, बड़ी नस्ल की गाय है, एक काम करता हूं, इसकी अभी अभी बछियां हुई है, पंडित को दे देता हूं, इसका वंश बढ़ता रहेगा और मुझे भी पुण्य मिलता रहेगा, इस गाय का वंश बढ़ेगा। तो बस इतना सोचा, दे दी। 4 ठग थे, 4 ठग को पता चला गौरव सर, कहता साला यार पंडित को वो बड़ी नस्ल की गाय की बछियां मिली, कहता आज तो इससे ठगना ही है। देखना दिमाग का खेल कैसा रचाया। चारों ने ब्राह्मण देवता लेके निकले, चारों आधे आधे किलोमीटर पे जाके बैठ गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले वाले के पास में पहुंचा, कहता आशीर्वाद, कहता ब्राह्मण देवता आशीर्वाद, वाह वाह वाह, आपके तो बड़े चर्चे, और कैसे नहीं भागवत? कहता सेठ जी के यहाँ थी, क्या था, कोई कमी नहीं थी, बड़ी प्यारी भागवत हुई, बड़ा मजा आया। कहता एक चीज और बड़ी अच्छी लगी, उस सेठ जी ने दान में मुझे गाय की बछिया दी है। नहीं, कहता ऐसे ब्राह्मण देवता माफ करना, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। क्या? मेरे भी मन में यही सवाल है, आप बछिया सोच के कुतिया अपने कांधे पे लेके क्यों जा रहे हैं? तो नहीं यार, वो सेठ जी ने दिया, ये वो नहीं है, इतना उसने बोला, जवाब दिया, राम नाम सत्य करता निकल गया, हरि का नाम जपते निकल गया। आधा किलोमीटर पे अगला फिर मिला, उसने वही प्रोसेस करी, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद। लेकिन कहता है मन में एक बात थी, ब्राह्मण देवता एक सवाल है। कहता है क्या सवाल है? इतने बड़े पंडित हो, बड़ी बड़ी भागवत करते हो, बोलता फिर, कहता है एक ही सवाल है, ये कांधे पे कुतिया लेके क्यों घूम रहे हो? यस सर। अभी सोचता साला, नहीं यार, कहता हूँ सेठ ने मुझे गाय की बछिया दी, तू अच्छे से देख, ये बड़ी ऊंची नस्ल की गाय वाली बछिया है, तू गलत बात कर रहा है। फिर राम का नाम लिया, हरि का नाम लिया, निकल गया। तीसरा मिला, तीसरे ने भी यही आशीर्वाद लिया गौरव सर। कहता लेकिन ब्राह्मण देवता, सवाल एक ही मन में, इतने बड़े पंडित जानकार, अपने कांधे पे अगर बुरा ना लगे तो मैं कहूँ कुतिया लेके क्यों घूम रहे? अब वो राम का नाम भूल गया,
अब हरि का नाम भूल गया हो। कहता है सब बात सही है, लेकिन कहता नहीं इतना बड़ा पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, जानकार हूँ, और अगर ये सच में कुतिया हुई तो साला मुझे बुलाएगा कौन? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, कोई मुझसे भागवत नहीं करवाएगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। कहता कोई भी मिलेगा तो मैं उससे पूछ लूंगा। कोई नहीं वो अपनी व्यवस्था बना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ लूंगा। जैसे ही चौथा वाला ठग ब्राह्मण देवता करते अगले आधा किलोमीटर पे आया, भैया वो क्या पूछे, पंडित जी ही शुरू हो गए, ब्राह्मण ही शुरू हो गया। कहता एक बार बताओ, ब्राह्मण का आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद है। कहता पूरा आशीर्वाद है, एक बार बताओ ये मेरे कांधे पे जो है ना, ये क्या है बेटा? कहता पंडित जी अगर बुरा न मानो तो मेरे भी मन में सवाल था। वो तो गांव का छोटा से छोटा बच्चा भी बता देगा पंडित जी। बोले क्या बता देगा? भाई ये आप कुतिया लेके घूम रहे। साला बोले यार उसने बिल्कुल सोचा ही नहीं, पकड़ा फेंका। कहता साला तू लेके जा, मेरे को नहीं जाना, और किसी को मत बताना कि मैं कुतिया लेके घूम रहा। कुछ लोगों ने मिलके ये दिमाग में बिठा दिया कि वो कुतिया लेके जा रहा है। क्या कहा कि किसी को मत बताना, इस कुतिया को तू ही लेके जा, और किसी को मत बताना। यही होता है दोस्त, दुनिया खिलवाड़ करती है। अच्छा सेमिनार में गया था, कुछ नहीं विषय ने बताया था, कुछ नहीं। कंपनी थी, कुछ नहीं। फालतू का काम, बला। तुम भी गए थे, हम भी गए थे, कहीं नहीं गया होगा, किसी और के मुंह से कुछ और सुन लिया होगा। हाँ या ना? या फिर हमसे तो जिंदगी में ना मिला होगा, या पक्का हमारे बारे में तो ना जानता होगा। फिर भी ऐसा यस दुनिया ऐसे खेल खेलती है, काम करने वाले के लोगों के दिमाग में बिठाती है, यहां से कामयाबी नहीं मिलेगी, ये तो MYL है, ये तो कंपनी है, ये तो गौरव सर है, ये तो राहुल सर है, ये तो फला है, ये तो ढिंकार। दोस्तों 4 लोगों के कहने की वजह से एक बात ध्यान रखना, पीने पे तो जहर भी काम करता है और पीने पे अमृत भी काम करता है। एक बात ध्यान में रखना, जिंदगी में याद रखना, दोनों काम करते हैं। सुनोगे पॉजिटिव तो वो भी असर करता है, और निगेटिव आदमी को कान में जहर घुलने का समय दोगे तो वो भी असर करेगा। इसीलिए तो कहता हूं काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। दुनिया मार्केट में आपको ठगने के लिए बैठी हुई है, आपकी सोच के साथ खिलवाड़ करने के लिए बैठी है। पाप और पुण्य का उनको पता ही नहीं है। कहते दोस्त दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी है जो बहुत बड़ी कामयाबी चाहता है, वो सपने पूरे करना चाहता है, जिंदगी बनाना चाहता है, और कोई उसके कान में ये कह दे कि इससे कामयाबी नहीं मिलती, तू तो किसी काम का नहीं है। मैं गारंटी करता हूं उसने जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया है, क्योंकि किसी को प्रोत्साहित करने की बजाय किसी को हतोत्साहित किया है, किसी को मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट किया है। यस पंचायत तो उसकी भी लगेगी, और एक दिन उसके कर्मों का हिसाब तो होकर रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसे लोगों से बच के रहना। लोगों की आदत है टांग खींचने की। तुम्हारे यहां कोई नया कमरा बन रहा हो, उसके घर में ना बनाओ, तुम्हारा मकान बन रहा हो, आपके वास्तु बताएगा। तुम्हारे घर कोई पढ़ने जाए तो वो बताएगा, तुम्हारे घर किसी का रिश्ता है तो वो बताएगा। समाज में ऐसे दिमाग चंद संचितियों की औलाद घूम रही है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे लोगों से बच के रहना। अरे कुछ रीत जिगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों इस संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। ये कहते रहेंगे। तैयार हो इनको जवाब देने के लिए? तैयार हो अच्छा डिसीजन लेने के लिए? तैयार हो? पक्का? मन में सवाल आके लेके बैठ जाते हो, कौन खरीदेगा सर? हेलो कौन खरीदेगा सर? पूरा इंडिया खरीदेगा? 140 करोड़ बैठे खरीदने के लिए। आप इतने बड़े देश के नागरिक को एक बात ध्यान में रख लेना, पूरा इंडिया बैठा है, पूरे लोग
एमवाईएल क्या हल्के में लेते हो क्या? नहीं सर। हैं? मेकिंग यू लाइफ, जो आपको जिंदगी बनाने के लिए तैयार है, यस सर। जीरो से हीरो बनाने के लिए तैयार है। 60 प्रोडक्ट के साथ रन कर रही है। 60 मैटर करता है यार। क्या है ये प्रोडक्ट्स? ऑर्गेनिक, रिस्क फ्री, स्वास्थ्य के लिए जरूरी, समझ रहे हैं? फिर भी मैं जब जिंदगी पे बातें करता हूं तो लोग कहते हैं सर जी अभी तो मैं जवान हूं, मुझे क्या हुआ है, डिफिशियंट आदमी, ना तो पूरी तरीके से बीमार है ना पूरी तरीके से ठीक है। कभी कभी किसी जवान लड़के लड़की को देखना, वो इतना उजड़ा हुआ दिखता, इतना उजड़ा हुआ दिखता, गर्मी में पेड़ भी नहीं उजड़ता, फिर भी उसको नहीं लगता कि उसकी जिंदगी में न्यूट्रिशन की जरूरत है। वो कुपोषित है, वीकनेस है उसके अंदर। यस, अरे जान है तो जहान है, नहीं तो मंजिल शमशान है। जो बंदा खुद के लिए जाग जाए वही तो महान है। इसलिए तो कहता हूं हालात गरीब हो चलेगा, साला विचार गरीब नहीं होने चाहिए, विचार गरीब नहीं होने चाहिए। अरे गरीबी मेरे कीचड़ में ही सही पर कमल होना चाहिए। बंदा गरीब ही सही लेकिन उसकी सोच अव्वल होनी चाहिए। पूरा खेल जो है वो माइंडसेट का है। किसका है? किसका? इसलिए तो कहता हूं साला घर में सोफा सेट हो ना हो लेकिन आदमी का माइंड सेट जरूर होना चाहिए। घर में सोफा सेट हो ना हो पर माइंड सेट होना चाहिए। सोफा सेट छोड़िए बंगले बन जाएंगे। फिर भी लोगों को लगता है पता नहीं सर मेरी हेल्थ काम करे भाई कि कहीं पुनर्जन्म पे ज्यादा विश्वास है क्या तेरा? एक बार जिंदगी मिली है, अच्छे से खा अच्छे से रह, फिर भी तुझे लगता है एक बार हॉस्पिटल जा, घूम के आ, देख कर आ कैसे जिंदगी मांगता है आदमी। यस यस, मेडिकल पे जा, कितने रुपए खर्च लगते हैं अगर तुझे न्यूट्रिशन महंगा लगता है, जा। यस, यस सर। कि कितनी बार लोगों के ऊपर मेडिकल के इश्यूज के कारण, मेडिकल इमरजेंसी के कारण कर्जे हो जाते हैं, ब्याज में पैसे लेता है आदमी। कभी कभी तो दोस्तों लाखों खर्चा करने के बाद परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी बची रहना चाहिए साथ में, वो जान से हाथ धो बैठता है। आप क्या इन सांसों को मजाक समझते हैं? नो सर। 22-23 साल के लड़के लड़कियों को अटैक आना क्या मजाक है? नहीं सर। क्या खाने ने जवाब नहीं दिया है? अरे साला क्या बताऊं दोस्त, आहार भी कुपोषित हो चुका है, संस्कार भी कुपोषित हो चुके हैं, और हम यही दोनों चीज तो देते हैं। पानी की बोतल देना सर, आपको मजाक लगता है? ये क्या है? नहीं बस ये क्या है? पान। क्या है ये? देखा जाए तो 20 रुपए की, इसके अंदर पानी है। ये 20 रुपए की बोतल है, मात्र 20 रुपए की। क्या इसकी यही औकात है ना? पर औकात तो 20 रुपए है, पर सोचा जाए तो किसी की प्यास है, किसी की जिंदगी है मेरे दोस्त, है या नहीं है? तुमको क्या लगता है? ये आपसे जो डीलिंग होती है, रोग अनेक और उपाय एक कहता हूं मैं इसको, 600 से ज्यादा डिसीज पे काम करता है। इसके कंपोजिशन पढ़ लेना, इसकी क्वालिटी पढ़ लेना, इसकी क्वांटिटी पढ़ लेना, तब आपको पता चलेगा। इसका प्राइस पढ़ लेना, क्योंकि एमवाईएल दोस्त बेस्ट प्राइस के साथ मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और न्यूट्रिशंस को लॉन्च कर रही है। क्योंकि दोस्त उसका एक ही सपना है, मुझे हेल्दी इंडिया को जन्म देना है, मुझे वेल्दी इंडिया को जन्म देना भाई साहब। स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटी बनने से बाद में पहले स्मार्ट लोग रहने से बनेगा। हेल्दी लोग होना चाहिए, वेल्दी लोग होना चाहिए। साहब आप जिस पैसे को देते हो उसके बदले अपने परिवार, अपने लिए सांसें, अपने लिए जिंदगी खरीद के जाते हो। देखा जाए तो ये 10 से 11 हजार रुपए का पैकेज है। अगर देखा जाए जैसे वो 20 रुपए की सिर्फ बॉटल है, लेकिन वो किसी की प्यास है, किसी की जिंदगी है। वैसे दोस्त अगर देखा जाए तो ये हर परिवार की जिंदगी, हर परिवार की सांसें हैं। हेल्दी इंडिया की उम्मीद है एमवाईएल के प्रोडक्ट, ये मैं गारंटी देता हूं। जाके किसी वैद्य से पूछ लेना, दिखा लेना, वो एक ही बात कहेगा, तेरी जिंदगी तेरे हाथों में, बाकी आगे तेरा फैसला। गारंटी।
15 साल का आईटी बैकग्राउंड, वर्ल्ड वाइड 25,000 क्लाइंट्स, एंड एनर्जेटिक वास्ट विजनरी एमडी मिस्टर जीएस बेदी। एक बार ग्रेट क्लैपिंग होना चाहिए। इंडिया ही नहीं, कनाडा, इंडिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ही नहीं, यूएसए तक अपने प्रोडक्ट की पहचान को बनाने वाली एम्प्लॉयर, पूरे इंडिया में छा जाने वाली एम्प्लॉयर जीएसटी बिल के साथ प्रोडक्ट देती है आपको। यस सर। जीएसटी बिल के साथ विद पैन कार्ड पेमेंट करती है आपको। डायरेक्ट सेलिंग रूल के हिसाब से काम करती है। यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। अरे डेली का इंसेंटिव जनरेट करती है, डेली की इनकम भी देती है, महीने की पेमेंट भी बनाती है। इंसेंटिव बेस पे काम करके अपने जिंदगी का राजा और अपने बिजनेस का मालिक बनने का मौका देती दोस्त। और क्या चाहिए? ग्रेट क्लैपिंग होना चाहिए। कि यूं न गलतफहमियां पाल के रख, मिल चुकी है तुझे एमवाई से संभाल के रख। एमवाई को पकड़ने के लिए नजर चाहिए, तब तो गुरुजी संजय धीमान ने पकड़ के रखा है। तब तो राहुल सर ने, प्रमोद सर ने, रविंद्र सर ने पकड़ के रखा है। तब तो गौरव सर ने पकड़ के रखा है। और तब तो मैं उसको ही पकड़कर इस बिहार तक, इस गया तक आपसे बात करने के लिए आया हूं। डियर फ्रेंड, हल्के में मत लेना। यस, तैयार हो? तैयार हो? और डायरेक्ट सेलिंग तो करियर है ही बहुत बड़ा, अपॉर्चुनिटी है ही बहुत बड़ी। ये है ही 21वीं सदी की क्रांति। क्योंकि दोस्त, अमीर आदमी के पास में हजारों रास्ते हैं और अमीर बनने के लिए, लेकिन ये बात सत्य है, इस सदी में एक जरूरतमंद, एक मिडिल क्लास और एक लो मिडिल क्लास फैमिली के पास, एक बेरोजगार के पास एक ही रास्ता है, जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अमीर बनने के लिए। बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? पक्का? डन? खुद से वादा कर लिया है, फैसला कर लिया है, करके रहूंगा सोच लिया है। लेकिन एक ही चीज याद रखना, जब भी करने के लिए जाओ तो इमेज को पकड़ना पड़ता है। आज से 10 साल पहले की इमेज मुझे यहां लेकर रखी है। बताऊं आपको, मैं एक राजा हुआ करता था, लेकिन एक उसके साथियों बड़ा लड़ाकू था। उसके राज में सारे लोग खुश थे, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। तैयार? हेलो, किसी को टाइम तो नहीं हो रहा? पक्का? 15 मिनट में बात खत्म कर देंगे। रेडी? डन? राजा बड़ा ईमानदार था, राजा बड़ा गुणी था, सारी चीजें थी, लेकिन एक समस्या थी, वो एक आंख से अंधा था और एक पांव से अपाहिज था। एक पांव नहीं था, लड़ाई लड़ता था, सब कुछ करता था। एक दिन अब की गलियारी में घूमता हुआ गया, अपने बुजुर्गों की फोटो देखी, देखा, कहता यार इन लोग तो बिल्कुल, कोई ऐसे तलवार लिए खड़ा है, कोई ऐसे है, कोई कुछ ऐसे है। कहता है इनकी जो इमेज है वो आने वाली पीढ़ी को बड़ा अच्छा मैसेज दे रही है, मेरी इमेज क्या मैसेज देगी? मेरी इमेज क्या मैसेज देगी? मैं चाहे जो भी हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो ये देखेगी कि मैं अंधा हूं, मैं एक पांव से अपाहिज हूं, लगड़ा हूं। है या ना? चैलेंज सा, ऐसी कौन सी प्रतिमा, ऐसी कौन सी इमेज बनाऊं? सोचिए दोस्त, वो एक राजा है। हेलो, वो एक राजा है, उसको इस बात की चिंता है कि मैं मेरी प्रजा या आने वाली पीढ़ी को मेरी इमेज से क्या सोच दूंगा। पीछे कुछ नहीं है बेटा, पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यस, सब गोलमाल, भाई सब गोलमाल है, पीछे कुछ नहीं है। पीछे कभी कुछ नहीं होता, जो होता है आगे होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि एक बार जिसको छाती दिखा दी, उसको पीठ दिखाने का। यस, बात समझ में आ रही है? ओके, सोच रहा है कि मैं क्या इमेज क्रिएट करूंगा। राजा ने चित्रकारों को बुलाया, सारी चीजें करी। कुछ लोग तो डर के फैसला ही नहीं ले। कहता ऐसी चित्रकारी बनानी है, ऐसी इमेज बनानी है कि आने वाली पीढ़ी को और लोगों को सही मैसेज जाए।
कहता यार बहुत लोग डर गए, कहता राजा है, कैसी इमेज बनाए इसकी, क्या बनाए, कैसा करे। कहता राजा है, गलत बनी, पता नहीं सजा मिल जाएगी, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक युवा निकल कर आया, कहता राजा साहब एक दिन का समय दीजिए, कल मैं बहुत अच्छी प्रतिमा आपकी बनाकर लेकर आऊंगा। इतने कहने की देरी थी, गए। दूसरे दिन लगा सबको ये ऐसा क्या कमाल करने वाला है, इसकी एक आंख अंधी है, एक पांव से अपाहिज है, ये ऐसा क्या करने वाला है। दूसरे दिन जब आया, दरबार सजा, सारे लोग आए, और भी लोग देखने के लिए आए। दोस्तों उस लड़के ने अपने राजा को घोड़े पे बिठाया, जैसा वो युद्ध के मैदान में लड़ता था। घोड़े पे बिठाया, जो आंख अंधी थी, तीर का निशाना साधे उसको ऐसे दिखाया, तीर का निशाना साधे उसको ऐसे दिखाया जो आंख अंधी थी। यस यस सर। और जो पांव था उसको बाहर दिखाया, और एक पांव, नीतीश वेलकम है, एक पांव ऐसे दिखाया। यस यस सर। एक पांव ऐसे जो छिपा हुआ दिखाया। दोस्तों बताइए, उसने एक ऐसी मैसेज देने वाली अपने राजा की बेहतरीन प्रतिमा बनाई जिससे दुनिया देखना चाहती थी। यस सर। हेलो, यस सर। जिसे दुनिया देखना चाहती थी, जो एक अच्छा मैसेज दे सके। क्या मैं सही कह रहा हूं? है ना? उस राजा ने अपने पीढ़ी के लिए ऐसा सोचा। आप आने वाली अपनी पीढ़ी और अपनी इमेज के लिए क्या सोचते हैं? कैसी प्रतिमा चाहते हैं, अपनी कैसी इमेज चाहते हैं? देखिए दोस्त, दुनिया में आपकी अचीवमेंट के नाम से, अपने प्रोफेशन के नाम से आप जाने जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना? ये सही बात है। आप क्या इमेज चाहते, क्या आप भी चाहते हैं कल ऐसे फ्लैक्स में आपकी फोटो लगी हुई हो? सच में? आपके हाथों में माइक हो, आप इस तरीके से ड्रेस कोड में हो, आपको दुनिया सुनने के लिए आई है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं वेलकम के लिए, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, स्टेज आपके लिए तैयार है, लोग आपके नाम से इकट्ठा किए जा रहे हैं, और दुनिया में आपको सुना जा रहा है। क्या ऐसी इमेज चाहते हैं? रियली ऐसी इमेज चाहते हैं? सच में? तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एक बार ग्रैंड क्लैपिंग होनी चाहिए। तैयार है ना? सच में तैयार है ना? देखिए दोस्तों, ऐसी इमेज आज से 10 साल पहले मेरे माइंड में आई थी कि जब कोई और बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं, जब कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसमें मर्द भी आती है और मर्दानी आ जाती। जब कोई और जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। तैयार है? ये लड़की वर्ग तैयार है? ये बाबी लोग, ये जो बाबू लोग है, ये तैयार है? पक्का डन? विश्वास बना के रखोगे? तहलका मचाओगे इसी एरिया में? दम लगा के काम करोगे और लोगों को जवाब दोगे अपनी मेहनत से? पक्का? दोस्तों, ऐसा ही जवाब दिया 10 साल के अंदर। हेलो, ऐसा ही जवाब दिया 10 साल के अंदर। कहते दोस्त, माँ बाप की कदर करो, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। यस यस सर। पता है मैं क्या इमेज चाहता हूं, मैं इतना सीरियस क्यों हूं? हमें अपनी फैमिली से प्रेम है, अपने परिवार से प्यार है, अपने माता पिता से प्यार है। यस यस सर। तुम्हें है? यस सच में है? कितने ईमानदार हो? सच में? दोस्तों, जिस दिन घर छोड़ा था, एक ही ख्याल था कि कभी घर वापस नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो कुछ बन के जाऊंगा। समझ में आया? जिंदगी में ऐसे मौके नहीं है कि जो मैं बड़े सपने अपने माता पिता के पूरे कर पाऊं। नौकरी से मुझे दिख रहा था एक समय बाद मेरी जितनी पेमेंट होगी, मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बीवी बच्चों के दवाइयों के इतने खर्चे होंगे, माँ बाप पे ध्यान दूंगा कि अपने माता पिता पे, कि अपने परिवार पे, कि अपने रिश्तेदारों पे। सवाल मेरे सामने खड़ा था डियर फ्रेंड, और उस समय इस चीज का डिसीजन लिया। मैं इसलिए तो कहता हूं कि मेरी हर नई शर्ट के लिए बाबूजी ने न जाने कितनी कमीजें खोई है, और वो मेरी माँ ही तो है जो मेरी कामयाबी के लिए बहुत से दरों पे माथा टेक के रोई है। मैं इसीलिए सीरियस हूं, मैंने कभी पैसों को नहीं देखा, मैंने डिसीजन को नहीं देखा। मैं जब से 12th से आज मुझे 14 साल हो गए अपना घर छोड़े हुए, 14 साल से ज्यादा हो गया, 14 ईयर घर छोड़े हुए।
जब से निकला हूं अपने माता पिता की फोटो ही अपने पर्स में रखता हूं, किसी गॉड की नहीं, भगवान की नहीं। बहुत सी बलाएं आती है, टल जाती है। बहुत से लोग आते हैं, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। क्योंकि दोस्त जब निकले थे एक ही एम लेके निकले थे, करेंगे तो ऐसा करेंगे कि इनका नाम और इनका सर फक्र से ऊंचा होना चाहिए कि हमारे घर में भी औलादे पैदा हुई है, कुछ नहीं। यस सर, समझ रहे हैं बात को? क्या सच में आप भी ऐसी सोच रखते हैं? दोस्तों आज से 3-3.5 साल पहले 14 से 15 लाख रुपए की कार खरीदी, कोई स्पोर्ट्स। माता पिता को बिठाया, सुकून मिला। हेलो, यस सर, माता पिता को बिठाया, सुकून मिला। क्या ऐसा सपना आप भी रखना चाहते हैं? ऐसी सोच आप भी रखना चाहते हैं कि सर मैं भी वो दिन लाऊंगा जब कार की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथों में होगा और मेरे पिताजी बाजू में बैठे होंगे, माताजी साथ में होगी। एक जमाने में दोस्त कभी 1500 की साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज स्कूल जाने के लिए, इस इंडस्ट्री ने घूमने के लिए, अपने परिवार को मैनेज करने के लिए ये दिया। दोस्तों एक जमाना हुआ करता था जब स्कूल जाने के कपड़े ही मेरे गांव जाने के कपड़े होते थे। आज किसी सेमिनार में जाने से पहले यह सोचना पड़ता है अभी कौन सा जूता, कौन सा बेल्ट, कौन सा ब्लेजर, कौन सी टाई लगाना है। यस सर, जी हेलो, हाँ या ना? कोई टाई सत्यपाल की है तो कोई पीटर इंग्लैंड की है तो कोई जोडियाक की है। यस, यस सर, सपने पूरे होते हैं दोस्त, पर उनके होते हैं जिन्होंने सपने देखे हुए होते हैं। यस सर, सपने पूरे होते हैं पर उनके होते हैं जिन्होंने सपने देखे हुए होते हैं। दोस्त नौकरी में होता तो पता नहीं कहां घूम रहा होता, कहां भटक रहा होता। यस, क्या आप लोगों से मिलने आ पाता मैं? आप लोगों के बीच पहुंच पाता मैं? क्या पहुंच पाता? अरे आप लोगों के बीच छोड़िए, दोस्तों मनाली घूमता हूं, इंडिया के कोने कोने में घूमता हूं, कई राज्यों में सेमिनार मीटिंग करता हूं। अभी बीच में मनाली गए थे, गोवा आते जाते रहते हैं, लग्जरीज कंट्रीज में दुबई जा चुका हूं, सिंगापुर जा चुका हूं, सिंगापुर से ड्रीम क्रूज से इंडोनेशिया के बेंटन आइलैंड जा चुका हूं। यस, 5 स्टार होटल्स में रुकना होता है। हेलो, 5 स्टार होटल्स में रुकना होता है। थाईलैंड, बैंकॉक 2 बार जा चुका हूं, फुकेट जा चुका हूं, नेपाल का कुछ एरिया जा चुका हूं। इन सेमिनारों के बाद फिर नेपाल जाना है। समझ रहे हैं? यस सर, ऐसी जिंदगी चाहते हैं आप? यस सर, सच में चाहते हैं? ऐसे सपनों को पूरा करना चाहते हैं? पक्का? आप भी चाहते हैं? सोचो क्या जॉब में होता तो ये सब कुछ हो पाता, आपसे मिल पाता। दोस्तों हम तो वो बंदे हैं दोस्त, हम तो जमीन से भी जुड़े हुए हैं। और अगर ताज होटल में भी जाके कहोगे स्टेटस मेंटेन करना है, खाना खाना है तो खा लेंगे। यस सर, समझ रहे हैं? ये सफर अगर तय करवा सकती तो डायरेक्ट सेलिंग करवा सकती। जीरो के बंदे को हीरो बनाने की क्षमता रखती। आने के लिए तैयार हो, डिसीजन लेने के लिए तैयार हो, वादा करते हो ऐसा? कोई तुमको ब्राह्मण देवता जैसा ठग देने वाला तो नहीं है? पक्का? पक्का? ये राह की बाधा पे जो गरीबी का दाग है ना, कोड़ के दाग के जैसा है, पता है? उससे भी बुरा साला इसको पकड़ के इतने तमाचे मारो, इतने तमाचे मारो, इतने तमाचे मारो, तुम्हारी खानदान, तुम्हारी पुश्तों में नहीं घुसना चाहिए। रेडी? सच में? अभी हम जब होते हैं ना, हम तो सीधे उधर जाता हूँ स्विमिंग पूल वगैरह में, जो मेरे साथ फॉरेन आते हैं, मैं तो सीधे ही बोलता हूँ खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। डालना भी तो है। यस सर, कुछ लोग कहते हैं अजी हमको ना बताओ, अजी हमको ना बताओ, ऐसे जिया ना जलाओ विजय जी, जिया ना जलाओ। मैंने कहा तेरी जलती है तो जल ले दे, मेरी चलती है तो चल ले दे भाई। सही है नहीं है? अचीव किया है तो बताना तो पड़ेगा। यस सर, सही है नहीं है? सही है नहीं है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसी अचीवमेंट हासिल करोगे, सच में आगे जाओगे, अपनी इमेज क्रिएट करोगे, राह की बाधाओं को हटाओगे, लोगों के सवालों से बच जाओगे, अरे मान को अपनाओगे, डायरेक्ट शेयरिंग के बादशाह कहलाओगे। पक्का? सच में? तो क्या मेरे साथ खड़े होकर कमिटमेंट ले सकते हैं? सच में ले सकते हैं? और ये कह सकते हैं I can, I can, I will, I
और दोस्त अंतिम में इतना कहना चाहूंगा कि चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया। हेलो, खड़े ही रहना, कमिटमेंट ले रहे हैं कि चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, इस पत्थर को मूर्त की शक्ल में लाने का शुक्रिया। अरे ज्यादा रहा तो कई काम कर दिए मैंने, उम्मीद तेरा आज न आने का शुक्रिया। सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, स्वागत है नए का और पुराने का शुक्रिया। अरे आती है तुम, ये देखो बंटी सर आ गए। हेलो, अरे आती है तुम तो तुम बनाता मेरा सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। कहते हैं मुश्किलें मिलती है तो और निखरती है ये जिंदगी, अगर यही बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, सारे जमाने का आदमी ने डिसीजन लिया था जिसको महात्मा गांधी जी कहते हैं। हर बरगद का निर्माण किसी एक बीज से होता है और एक इंसान का निर्माण एक अपॉर्चुनिटी से होता है, एक मौके से होता है। मौके का चुनाव कर लिया, मत छोड़ना, चुनाव आज आपको करना है, नहीं तो जो दाल का चुका बनता रहा, साल का चुका किसान और मौके का चुका इंसान हमेशा पछताता है। जिसने माल का मौका छोड़ा है उसकी कहानी डाल के चुके बंदर के जैसी होगी, साल के चुके किसान के जैसी होगी। उसने गुरुजी संजय धीमान को ठुकराया, उसने गौरव सर को ठुकराया, उसने राहुल सर को ठुकराया है, उसने नीतीश को, बंटी सर को, मनोरंजन जी को, कन्हैया जी को, सोनू को ठुकराया है, उसने इंडिया की HDW कोर टीम को ठुकराया है। डिसीजन सत्याग्रह का किसी को महात्मा गांधी बना सकता है, एक पढ़ने का डिसीजन किसी को BR अम्बेडकर बना सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक जवानी में मर मिटने का डिसीजन किसी को भगत सिंह बना सकता है। है ना? क्या मैं सही कह रहा हूं? एक डिसीजन किसी को मिस्टर गौरव कुमार बना सकता है, इंडिया की शान बना सकता है, किसी को बंटी नंदन सिंह बना सकता है, किसी को राहुल कुमार बना सकता है, किसी को रविंद्र रघुवंशी, किसी को प्रमोद सिंह बना सकता है। अरे हजारों लोगों की, कामयाब लोगों की लिस्ट खड़ी कर सकता है एक HDW कोर टीम का डिसीजन। तो क्या आपका डिसीजन आपको नहीं बना सकता है? सच में बना सकता है। कामयाबी का बीज लगा दिया जाए, मौके को पकड़ लिया जाए, अरे चुनाव कर लिया जाए, गरीबी से नाता तोड़कर अमीरी वाला पथ थाम लिया जाए। तैयार? रियली तैयार? तैयार है? पक्का? विश यू ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। लास्ट में इतना कहूंगा, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, किया जो सफर धूप का तो तजुर्बा हुआ है दोस्त, वो जिंदगी ही क्या थी जो छाव छाव चली।